हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग जानते हैं कि आरआरबी जेई के सीबीटी 2 नज़दीक आ गए हैं। ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं। जिन्होंने सीबीटी 1 के काट ऑफ के आसपास या काट ऑफ क्रॉस कर गया लगता है, तो उन लोग बी से स्टार्ट कर दीजिए सीबीटी 2, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उधर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, चांसेस बढ़ जाता है ज़्यादा। तो आज मैं लाया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट रिपीट होता है कहीं भी एई जेई एग्जाम में। तो शुरू करेंगे 5 बस बेसिक क्वेश्चन से। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। यहाँ देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है। एक है यील्ड पॉइंट, सेकंड है इलास्टिक लिमिट एंड थर्ड प्लास्टिक लिमिट एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। सो ये क्वेश्चन आप सब लोगों को पता है कि अगर हुक्स लॉ के बारे में आएगा और यहाँ पे अगर दिख जाएगा इलास्टिक लिमिट ऑप्शन में, तो तुरंत लोग टिक करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज याद में रखना है कि अगर इलास्टिक लिमिट है ऑप्शन में और एक है, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, देन तब क्या करना है, इलास्टिक लिमिट को टिक मार के आगे नहीं बढ़ना है। चेक कर लेना है कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है कि नहीं। अगर है तो तब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होगा करेक्ट आंसर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माइल्ड स्टील के लिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करें तो ऐसे होता है। सब लोगों को पता है कि कैसे होता है, ये ऐसे होता है। और इस केस में क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों पास पास होता है। जैसे कि इधर मैं मार्क किया हूँ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए और लगभग पॉइंट बी इधर आस पास एकदम पास पास होता है, इसीलिए वो हुक्स लॉ बोल सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दिया हुआ है तो तब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। सभी लोगों को शायद ये समझ में आ गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, if the radius of wire stretched by a load is doubled then its Young's modulus। Young's modulus सभी को पता है, इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ सबको पता है कि सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब स्ट्रेस एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। और डिनोट उसको ई से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी, यंग्स मॉड्यूलस है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होता है। या लोड चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, स्ट्रेच करके डबल कर दो वायर को, तो तब भी प्रोपोर्शनल मतलब जो प्रॉपर्टी है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इधर ई क्या होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड, नो चेंजेस विल बी देयर, वहां पे चेंज नहीं होगा। तो ई कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स अनअफेक्टेड। नाउ चलिए अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, that is if a material has identical properties in all the directions it is said to be elastic, homogeneous, isotropic और orthotropic। सो जैसे कि ये मटेरियल है, आप देखेंगे कि इसके इस वाले डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन
इज पर डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज सेम है, लाइक प्रॉपर्टीज इलास्टिक यंग्स मॉड्यूलस, ओके, यंग्स मॉड्यूलस, ऑल डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज सेम है, आइडेंटिकल है, तब इसको कहेंगे आइसोट्रॉपिक, तब इसको कहेंगे क्या, आइसोट्रॉपिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोट्रॉपिक। आप देखेंगे कि आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें डाउट रहता है, लगभग सभी को रहता है डाउट कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है। होमोजीनियस है कि जैसे कि एक मटेरियल है, ठीक है, अब क्या किया, इस मटेरियल को ए बराबर एक सेक्शन ले लिया, ए सेक्शन ले लिया, तो इसमें देखेंगे कि प्रॉपर्टीज सेम है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है ई है। अब दूसरा सेक्शन लिया, दूसरे सेक्शन को जब देखेंगे इसका भी प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम ई होगा, मतलब कहीं से भी लो कंपोजिशन सेम रहता है, उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। तो ये है डिफरेंस आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ स्टील मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज एंड लाइकली टू एक्सपांड फ्रीली, इट विल डेवलप नो स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक स्टील बार है, स्टील बार, अब क्या हुआ, अब इधर स्टील बार को क्या किया, हीट कर रहा हूं, ये स्टील बार, इसको हीट कर रहा हूं, जैसे फ्री है तो क्या होगा, ये फ्रीली एक्सपैंड कर जाएगा, अगर फ्री है तब कोई इसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, तो उसमें होगा क्या, नो स्ट्रेस। अगर सपोर्ट रहता है, जैसे कि इधर सपोर्ट सपोर्ट रहेगा, तब ये क्या करेगा, ये चाहेगा स्टील एक्सपैंड होने के लिए, लेकिन इधर सपोर्ट है, इसीलिए इसमें क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। जब सपोर्ट है, अगर कोई सपोर्ट नहीं है, तब ये फ्रीली एक्सपैंड हो जाएगा, तो तब इधर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, जिसमें नो स्ट्रेस होगा करेक्ट आंसर। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो is given by, first है g equals to 2e in bracket 1 plus mu, second option g equals to 2e bracket 1 minus mu, third option e equals to 2g bracket 1 plus mu, fourth e equals to 2g bracket 1 minus 2. नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि इधर जो इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, पॉइसन रेशियो, इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल देंगे। अभी अभी के लिए टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक क्वेश्चन करके हम इधर सेशन स्टॉप कर देंगे। तो इधर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इधर हम तीन रिलेशन इधर लिख देंगे कि इजी हो समझने के लिए। दैट एक होता है कि E इक्वल्स टू 2g ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, एक होता है E इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, और एक होता है E इक्वल्स टू 9kg बाई 3k प्लस जी। सो एक होता है E इक्वल्स टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, एक होता है E इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, एक होता है E इक्वल्स टू 9kg बाई 3k प्लस जी। तो इसको समझने के लिए स्मॉल ट्रिक हम बता देंगे कि इजी होगा रिमेम्बर के लिए। जैसे कि E इक्वल्स टू ऊपर 9kg नीचे में 3kg, ऊपर 9kg नीचे में 3kg, 3kg, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि 9kg बाई 3kg। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, E इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू।
That means C option will be the right answer. So thank you guys. आज का सेशन इतना ही, और फिर मिलेंगे दूसरे सेशन में। बाय बाय, थैंक यू।